11 के लिए आज से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो सही लगता है तो लाइक भी करें। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। आप पहले तो ये बात की ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो 6 होते हैं। आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 फंक्शनों को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इसके बाद एक बात और मालूम है आपको कि साइन का रिवर्स कोसेक होता है, यानी उल्टा कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और कॉट का टेन होता है। ये सब आप जानते हैं। इसके बाद आप ये भी जानते हैं 0 से 90 डिग्री की एक टेबल बनती है। 0 से 90 डिग्री तक की टेबल ये होती है। ये आपको 10th में बनाना सिखा दिया जाता है और आपको बनानी भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। आपको याद करनी है 0 से 90 डिग्री तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आप, जो पूरा एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल 0 से 360 डिग्री तक का होता है। यानी 0 डिग्री से आप चालू करते हैं और 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री बाद आप इस एंगल को ख़त्म कर देते हैं। पूरा चक्कर हो जाता है, एक राउंड हो जाता है। 0 से 90 डिग्री तक की टेबल तो ये रही। इसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो आप आज बनाना सीखेंगे और उनको याद करना भी सीखेंगे। देखो आप इनको याद करें, इनको सारी वैल्यू आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए किसकी क्या वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आज मैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बारे में बात करेंगे, यानी पूरे ये जो सिस्टम है इसके बारे में बात करने वाले हैं अपन। 0 से 90 डिग्री की टेबल में एक बात देखें कि सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। 0 से 90 डिग्री में जो सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं सभी की सभी कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। अब देखो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की टेबल बनाना अभी आपको बता दूंगा। देखिए 0 से 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है जिसे 4 भागों में बांटा जाता है, 4 पार्ट बनाए जाते हैं और बिल्कुल इक्वल पार्ट होते हैं वो। 0 से 90 डिग्री को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाली जो टेबल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की टेबल है और ये थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री का जो पार्ट है उसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का जो पार्ट है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आपको क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है यानी 90 डिग्री से 180 और 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और 270 से 360 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके बाद देखें कि 0 से 90 डिग्री की जो ये टेबल है इसमें सारे मान पॉजिटिव हैं। और दूसरी बात 0 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, लेकिन वो हाई स्टैंडर्ड क्लासों में वो उनकी वैल्यू देखी जाती है। यहाँ आपको केवल इतनी नॉलेज रखनी है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसी रेशो में अपन आगे चलेंगे और देखेंगे। अब ध्यान दें 0 से 180 डिग्री की टेबल में क्या होगा उसको एक बार देखें। अभी केवल क्वाड्रेंट के बारे में आप सीख गए कि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। जिन रेशो में ये चल रहे हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की टेबल, अब सेकंड क्वाड्रेंट की टेबल 180 डिग्री तक जाएगी, उसको बनाना सीख लें आप। देखो 0 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है तो 90 में 30 जोड़ दें और 120 डिग्री, 120 डिग्री ध्यान से देखें। और 30 और 45 में 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का रेशो चल रहा है, यानी अंतर चल रहा है। तो इसको मैं लिखूँगा 135 और 135 के बाद 150 और 150 के बाद 180। देखें इसी रेशो में आगे चल रहे हैं। और इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाना आपको आता है, उसको कैसे बनाएं। देखो अब क्या करना है, ये मान ऐसे भरने हैं आप इस तरह से, 90 डिग्री वाली लाइन को छोड़ दें, बाकी की जो वैल्यू आपको ऐसे रखनी है, यानी √3/2
ऐसे लिखना है, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 इस तरह से ऐसे और 0। इसके बाद देखो हाफ ऐसे आ जाएगा, इसके बाद 1/√2 इधर आएगा, उसके बाद √3/2 इधर आएगा और 1 ऐसे आएगा, इसके बाद √3 इधर, 1 इधर, 1/√3 इधर और 0 इधर, इसके बाद 1/√3 इधर, 1/√3 इधर, इधर 1 आएगा, 1 और √3 और इनफाइनाइट। इसके बाद देखें 2, √2, 2/√3 और 1, इसके बाद 2/√3, √2 और 2 और इनफाइनाइट। अब देखो आपको एक काम करना और बड़ा ध्यान से समझना और सुनना। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 तक है, इसमें आपको साइन और कोसेक को छोड़कर सभी पर नेगेटिव निशान डालना है, सभी पर माइनस 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 माइनस, जीरो को छोड़ दें, इनफाइनाइट को छोड़ दें, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव दर्शाते हैं, इनके बारे में मालूम ही नहीं है, तो ये बाकी चीज़ों पर आप नेगेटिव डाल दें। ये साइन को छोड़ देना और कोसेक को छोड़ देना, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू लेके आएंगे। तो एक बात समझ में आई कि 0 से 90 डिग्री में सभी मान पॉजिटिव होंगे और 90 से 180 डिग्री में ओनली साइन को छोड़ देंगे और कोसेक को छोड़ देंगे, बाकी सब कैसी वैल्यू लेके आ रहे, नेगेटिव लेके आ रहे। इस बात को समझें आप। फिर दोबारा बात बोल रहा हूँ मैं, 0 से 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हैं और सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 डिग्री में साइन और कोसेक को छोड़कर, साइन का रिवर्स कौन होता है, कोसेक होता है, इनको छोड़कर सभी नेगेटिव वैल्यू दर्शाते हैं। अब इसके आगे देखिए, ध्यान देना और समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री जिसमें ऑल प्लस वैल्यूज आपको दिखाई देती हैं। इसके बाद 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, साइन थीटा और इसका रिवर्स कोसेक थीटा। ये यहाँ के राजा हैं, किंग है यहाँ के, पॉजिटिव वैल्यू आती है इनकी, बाकी सब इसके जो इसका जो एरिया है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से 180 डिग्री के बीच में साइन और कोसेक राजा है, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। 180 से 270 के बीच में कौन किंग है, देखें tan थीटा और cot थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थे और ऐसे 180 डिग्री से cot थीटा, 180 डिग्री से 270 के बीच में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे। अब 270 से 360 के बीच में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका राजा cos थीटा और sec थीटा। ये अगर इनकी टेबल बनाई जाए ये वाली, तो इसमें cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर 180 से 270 की टेबल बनाई जाए तो यहाँ tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और 90 डिग्री से और 180 डिग्री की टेबल तो आपने बनाई है, जिसमें कौन नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, केवल दो को छोड़कर, क्योंकि इस एरिया के राजा सेकंड क्वाड्रेंट का राजा कौन है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये यहाँ पॉजिटिव रहेंगे। और अब इन क्वाड्रेंटों की वैल्यू आप सीधे कैसे निकाल सकते हैं उसको बड़ा ध्यान से देखें और समझे। एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी किसी की भी वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं। देखें आप और समझें उस चीज़ को, देखिए इन चित्रों को समझिए। और ये तीन जो आपको सामने मैंने आप बनाए हैं, इनको आप याद रखें, किसी की भी वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है ये। और देखें आप इसको समझिए। जैसे अब आपके सामने वैल्यू मैं निकालूंगा और तीन चित्र में आपको, ये चित्र मैंने अभी बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा और cot थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec थीटा। ये चार क्वाड्रेंट के राजा हैं यानी किंग है यहाँ के। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ASTC, कई बुक में ऐसे बताया जाता है ASTC, और वही मैं बता रहा हूँ कि आप इसे ऐसे ही याद रख लें शॉर्ट फॉर्म में ASTC। A का मतलब ऑल प्लस, S का मतलब साइन और इसका रिवर्स कोसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट यानी tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी cos का रिवर्स sec थीटा। अब देखो आपको ये चित्र कैसे काम आएंगे वो देखें आप। अब देखो
साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री टेबल में बिल्कुल आसान तरीका है, आप उसे याद भी करें और बना भी कर भी बता सकते हैं कि साइन 45 डिग्री इक्वल 1/√2 आता है। यदि कॉस 135 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, अब निकाल लेते हैं, कैसे हैं वो देख लें। पहले तो आप ये सोचें 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 135 यानी 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम है। आप रफ में समझा रहा हूँ, आपको मालूम है 90 से अधिक और 180 से कम कौन 135। तो आपका दो लाइन है, तो 90 डिग्री वाली लाइन है और 180 डिग्री वाली लाइन के बीच में आ रहा है। तो आप कोई सी भी एक लाइन ले लें, या तो 90 ले लें। अगर 90 लेते हो तो 90 में क्या जोड़े कि 135 आए, तो आप ऐसे लिखेंगे cos 90 प्लस 145। आप देख लो, चाहे 135 लिख लें चाहे 90 प्लस 45 लिख लें। अब 90 नहीं लेते हैं, आप 180 लेते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि cos, अब बताइए 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए यानी घटाया जाए कि 135 आए, यानी 45 ही घटाएंगे। अब देखो, चाहे आप ऐसा लिखें चाहे एक बार इसको ऐसा लिखें, यानी आप दोबारा सीख लें, किसी का वैल्यू लेके आना है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको दो लाइनों के बीच में आप देखेंगे दो लाइनों के बीच में आएगा वो वैल्यू। तो चाहे 90 को ले लें चाहे 180 को, अगर 90 को लेते हैं तो आप ऐसा लिखें, 180 को लेते हैं तो आप ऐसा लिखें। अब देखो, अब ध्यान दें, अब ये तीन चित्रों का कमाल है और इसके मान आ जाएंगे। वो देखें, पहला चित्र क्या कहता है, पहला चित्र इसके साइन को दर्शाता है कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव। तो पहले चित्र में देखते हैं, cos 135 की वैल्यू निकालना चाह रहे तो कौन से क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का राजा साइन और कोसेक, और जबकि ये कॉस है तो साइन आएगा माइनस, क्योंकि आंसर माइनस में आने वाला है, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। अब देखो, पहले चित्र की बात खत्म हो गई, अब दूसरे फिगर पर चलें, दूसरे चित्र पर चलें। दूसरा चित्र क्या कह रहा है, ये देखो, इस चीज को देखो, 90 पर चलिए। 90 क्या कह रहा है, चेंज यानी कॉस चेंज होगा। 90 डिग्री पर बोल रहा है चेंज का मतलब कॉस चेंज होगा। और यहाँ देखो चेंजिंग बता रखी मैंने कि कौन किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अब ये चेंज होगा, कॉस होगा साइन में चेंज हो गया, तो 90 भी हटा दें, प्लस भी हटा दें, 45 को इधर रखना है आपको। अब देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू थी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली गई, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1/√2। यानी आपने cos 135 डिग्री की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -1/√2। एक बार इससे भी देख लें, किससे भी ये वैल्यू आएगी 180 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, यानी चेंज नहीं करें, cos ही रहेगा। 180 डिग्री का मतलब है कि cos ही रहेगा, माइनस को भी हटा दें, 180 को भी हटा दें, 45 यहाँ रख दें। इन चिन्हों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सीखें। 45 को यहाँ लगा दिया, और cos 45 की डिग्री आपको पता है कितना आता है, 1/2। दोनों मान सेम है। देखिए, cot 150 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो कैसे निकाल सकते हैं। 150 डिग्री सोचे कहाँ आएगा, 150 डिग्री 90 से ज़्यादा, 180 से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब आप ये देखें, इसको दो लाइनों के बीच में आ रहा है, और वो आएगा ही, प्रत्येक मान दो लाइनों के बीच में आएगा, तो 90 लिखें या 180 के रूप में आपको इसको लिखना है। cot 150 को आप क्या लिखेंगे, 90 में क्या जोड़ें, 60 डिग्री, तो 50 आ जाए 150। और cot अगर 180 लेते हैं तो 180 में से 30 डिग्री आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब या तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें। इसके बाद इन तीन चित्रों की रामायण है जिससे आपको वैल्यू आ जाएगी। cot पहले देखते हैं कि साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का राजा साइन और कोसेक है, तो ये cot है, cot नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी माइनस हो गया। इसके बाद देखिए 90 पर देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज। cot चेंज होगा, cot चेंज है तो cot किस में चेंज है, tan में, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान है √3। इसके बाद देखें, अगर इससे वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो 180 पर क्या लिखा हुआ है, 180 पर नो चेंज, यानी cot रहेगा, और ये माइनस हटा देना, 180 भी हटा देना, 30 लिख लें। cot 30 डिग्री की 0 से 90 डिग्री में टेबल में देखिए क्या वैल्यू है, √3 है। देखो दोनों मान सेम आ गए।
एक दो मान निकालना बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद घर पर प्रैक्टिस करें इसकी। देखें 240 डिग्री आप ये देखें कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। 240 डिग्री 180 से ज़्यादा और 270 से कम है, तो आपका दो लाइनें मिल रही हैं 180 डिग्री और 270 डिग्री। आपको दो वैल्यू निकल रही हैं, दो लाइन आ रही हैं 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में 240 डिग्री आ रहा है। तो आपका दो लाइन है, किसी भी एक लाइन को ले लें, चाहे आप ले लें अगर आप 180 को लेते हैं तो 180 प्लस कितना लिखोगे कि 240 आ जाए 60 लिखोगे। अगर आप दूसरी लाइन ले रहे हो यानी 270 में से क्या घटाओगे 30 डिग्री घटाओगे, तो आप 240 डिग्री को इन लाइन के अकॉर्डिंग लिखोगे। पहले आप देख लिया, उसके बाद इन तीन चित्रों की रामायण है वो देख लें आप। 180 पर क्या लिखा हुआ है, नहीं सबसे पहले साइन, पहला थर्ड क्वाड्रेंट का राजा 10 और 40 है, ये क्या है 10 है पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का राजा 10 है, ये 10 है तो पॉजिटिव आएगा। 180 डिग्री पर नो चेंज है तो नो चेंज यानी 10 ही लिख दो और ये वाली वैल्यू यहाँ उतार दो। 60 डिग्री की वैल्यू √3 यानी +√3 वैल्यू आ गई। यहाँ देखें 270 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है चेंज लिखा हुआ है, तो चेंज कर दें, इसको कॉट कर दें और 30 डिग्री उतार लें। ये माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देना। 270 क्या कह रहा है चेंज, 10 किस में चेंज कॉट में, कॉट लिख दिया 30 उतार दिया और 30 डिग्री की वैल्यू देखें √3 है। आप देखो ये वैल्यू सेम है। साइन 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 ज़्यादा है और 360 से कम है। तो दो लाइन मिली आपको, तो 270 वाली और 360 वाली, कोई एक में लिख लो, मैं दोनों में लिख कर बता रहा हूँ। यानी आप साइन को क्या लिखेंगे 360, पहले 270 वाला देखें, 270 में क्या जोड़ा जाए 60 डिग्री तो 330 आ जाता है, यानी 330 आ जाता है साइन। दूसरी लाइन 360 डिग्री थी तो -30 डिग्री कर दिया जाए तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब तीन चित्रों से देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कौन है कॉस और सेक है, लेकिन ये साइन है, साइन है तो नेगेटिव है। 270 पर क्या लिखा हुआ है चेंज, यानी साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो कॉस और 60 उतार लें। कॉस 60 की वैल्यू हाफ आती है, ठीक है। इसके 330 डिग्री वैल्यू -हाफ आ गई, इससे भी -हाफ आई है, नहीं देखें 360 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है 360 डिग्री पर नो चेंज है, साइन और आप 30 डिग्री को नीचे उतार लें। प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, सीधी वैल्यू उतारें। साइन 30 की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की टेबल में देख लें हाफ होती है, तो देखें वो वैल्यू आ गई। एक ये वैल्यू और निकाल लेते हैं। इसके बाद में 4-5 क्वेश्चन आपको दूंगा और फिर इसके अगले पार्ट में आगे चलेंगे। देखिए इन स्टैंडर्ड वैल्यू पर आपको प्रैक्टिस करनी है और आप सेक 135 डिग्री की वैल्यू निकालना देख लें एक बार। फिर 135 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में दो लाइन मिल रही है 190 और 180 के रूप में आप इसको कैसे लिखेंगे। अगर आप 90 वाली टेबल 90 वाली लाइन लेते हो तो 90 में क्या जोड़ा जाए कि 135 आए यानी 45 सेक। अगर 180 लेते हो तो भी 45 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखो तीन चित्रों में देखो कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड का राजा साइन और कोसेक यानी माइनस, क्योंकि ये सेक है। इसके बाद 90 पर चेंज किस में, सेक किस में चेंज कोसेक में, कोसेक 45, कोसेक 45 में 0 से 90 डिग्री टेबल में देख लें, क्योंकि वो याद होना जरूरी है 0 से 90 डिग्री की टेबल √2, यानी सेक 135 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं -√2। अगर 180 पर क्या है नो चेंज यानी सेक में रहेगा और 45 उतार लूँगा, ये माइनस को मत देखा करो। इसके बाद देखो -√2 वही वैल्यू। अब आप इन पर प्रैक्टिस करें और निकालें इनकी वैल्यू और देखें